तो बनारस के जितने भी बड़े फोटोग्राफर हैं आप देख सकते हैं सब के सब इधर हैं। जाएं अचानक शाहरुख खान मिल जाए, सलमान खान मिल जाए और कहेंगे हाँ ठीक है बोलो क्या करना है। तो ये मोटरसाइकिल वाले हैं। डिप्लोमा किया, डिग्री किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उससे बड़ा कोर्स है फिल्म मेकिंग का ये and that romantic guy that he was. How he loved life. A life in the day of Indira Gandhi. So we did a book. जैसे आप अमिताभ बच्चन को देखते हो आज, ये फोटोग्राफी के अमिताभ बच्चन। तो आज हम आए हैं शो देखने, शो टाइम। तो अभी हम हैं कहाँ पे, तो ये देखिए अपन आए हैं इधर हथुआ मार्केट में, 2nd फ्लोर, और इन्वाइटेड हैं अपने VMC की तरफ से। तो आज हम हैं रवि शेखर जी के साथ, जो कि अभी अंदर हैं साइड। तो कुछ देर में आपको दिखाएंगे शो, तब तक के लिए वेट करो, बहुत कुछ है नया आज। आप लोग यहाँ पे आए हो, खूबसूरत लोग, विद्वान लोग, इतना अच्छा काम करने वाले हो। आई एम सो होपफुल। वेलकम। आई एम फीलिंग वेरी नाइस टू स्क्रीन ऑफ माई फिल्म हियर इन वाराणसी। And I'm making film from last since 2004, but this is the first time I'm screening my film here in Varanasi, so it's a very it's a good very emotional moment for me. I'm sharing this work with all of you. कितने लोगों ने रघु जी का काम देखा है? Have you seen his work? कितने लोग नाम सुने? कितने लोग म्यूजिक सुनते हैं? आपका फेवरेट म्यूजिशियन कोई होगा? AR रहमान। और सिंगर भी होगा अगर, है ना? तो जो फोटोग्राफी करते हैं उनका फेवरेट फोटोग्राफर भी होना चाहिए, है ना? तो आज से हम ये शुरुआत करेंगे कि आप कहेंगे कि रघु जी हमारे फेवरेट फोटोग्राफर हैं, तो उनके काम से परिचित होंगे। जब हम फोटोग्राफी सीख रहे थे 80s के दौर में, उस वक्त ये इनका कैरियर बूम पे था, इंडिया टुडे में काम करते थे ये। और इनको हम लोग जो है, जैसे आप अमिताभ बच्चन को देखते हो आज, ये फोटोग्राफी के अमिताभ बच्चन उस जमाने। तो द्रोणाचार्य और एकलव्य का रिश्ता हम लोगों का रहा है। उनका वर्क देख के, उनका जो है सुरेश जी हैं, उनका वर्क देख के और उनके इंटरव्यूज़ पढ़ के हमने फोटोग्राफी सीखी है। और फिर एक मौका आया कि बॉम्बे में उनसे मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात। तो अगर किसी को कोई फ़ैन मिल जाए तो कैसा होगा? आपको अचानक अमिताभ बच्चन मिल जाएं, अचानक शाहरुख खान मिल जाएं, सलमान खान मिल जाएं और कहेंगे हाँ ठीक है बोलो क्या करना है। तो वैसा फ़ैन मोमेंट रहा उनके साथ में हमारा। और उसके बाद उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हिम्मत शाह, जो विनय जी ने बताया, उनके ऊपर मैंने एक फ़िल्म की। और फिर पता चला कि वो हिम्मत जी के साथ उनकी दोस्ती वैसी है जैसे जय और वीरू की दोस्ती रही होगी। और उसके बाद जो है हमने उनसे कहा कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये बात करीब मुझे लगता है 2006 या 7 की रही होगी। और जब हम मिलते थे तो मैं अपनी एप्लीकेशन लगाता था सर उनको, और वो रिजेक्ट हो जाती थी। एक बार वो NCPA के एक मीटिंग में आए हुए थे, तो 2011 में फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई, तो उन्होंने कहा ठीक है कल तू आ जा सुबह। और उस दिन मेरी किस्मत खुल गई। तो ये फिल्म आप लोग देखें, और फिल्म के बाद में हम लोग बातचीत करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? तो प्लीज़ एंजॉय करें। आशीर्वाद
काफी लंबे समय से मैं था अच्छा पूरा कोविड आपने वहीं बिताया है? सर ये हैं तो ओके ये तुमने थैंक यू वेरी मच परफेक्ट विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर यस सर आपको आइए ये कौन सा गोप्रोडक्शन ये 8 ये मोटरसाइकिल वाले हैं ये बहुत दिनों से मिला अरे, नहीं हुआ नहीं तो ये कैसे हैं सर? ये भी बहुत राइडर अरे इनको जान रहे हैं, इनसे मिले हैं। इनसे मिले हैं। इनसे हम लोग नहीं मिले थे अब मिलते हैं हाँ भाई मिलते हैं। ये इनके चक्कर में तो हम इनकी बाइक ले लिए। ये भी राइडर अच्छा ये भी राइडर अच्छा अच्छा पता है ये भी आजकल बाइक खूब चला रहे हैं अभी कहाँ गए थे भाई नमस्ते गाड़ी नहीं आ गई गाड़ी नहीं आ गई आशा 42 साल बाद मुलाकात हो रही है 42 साल बाद लॉन्ग टाइम से सो नाइस टू सी आपका देखते रहते हैं हाँ मुख पुस्तक में आपका दर्शन होता रहता है वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर धन्यवाद आइए नदी चले गए शांति चले गए हाँ चांद गए चांद गए तो बनारस के जितने भी बड़े फोटोग्राफर हैं आप देख सकते हैं सब के सब इधर हैं एक कमरे में छत के नीचे। पहले मैं मिला था नोएडा में I would request Shri Binay Rawalji, President Lala Deen Dayal Photo Art Society, to greet our honored guest with a bouquet. Thank you, sir. I request Shri Ranjit Gaurji to greet Mr. Agarwal and Shri Dinesh Sethji. Kindly greet Dr. Chakravarti with bouquet. Thank you, sir. Now I request Shri Anirudh Pandey-ji, noted photojournalist and secretary, Lala Deen Dayal Photo Art Society, to kindly share his views about this event. धन्यवाद उन्नति वागार्थायु संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर महादेव। महादेव को याद करना बहुत जरूरी है। दो अर्थ हैं। एक तो महादेव मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि फिल्म और आपके बीच कोई बाधा ना बने। फिर भी थोड़ी सी औपचारिकता विनय भाई और उन्नति ने जब निर्देश दिया है तो उसको पूरा करना। महादेव के शहर में रहते हैं और कला के रूप में महादेव सर्वश्रेष्ठ नटराज जो उनकी कला की एक कृति है, कला का स्वरूप है और उससे जो डमरू के जो स्वर निकले, जो व्याकरण का सूत्र बना, वो शायद संस्कृत को दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भाषा में और सबसे श्रेष्ठ में बनाया। तो महादेव को याद करना जरूरी है, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। इस चराई में चलते रहो, रुको नहीं। नदी को रोक दोगे तो नदी का पानी सड़ जाएगा और उसमें दुर्गंध आ जाएगी। चलते रहो। भारत की खोज हुई तो इसी चराई के सिद्धांत पर। अगर अमेरिका की खोज हुई तो इसी चराई के सिद्धांत पर हुई। अगर संसार की सृष्टि हुई या संसार का विकास हुआ तो इसी चराई के सिद्धांत पर। चलते रहो। फोटोग्राफी में आप रुक गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फोटोग्राफी में भी काम करो। आप वेंसॉन की बात करिए, आप फाइयान की बात करिए, आप बर्नियर की बात करिए, आप महात्मा गांधी की बात करिए, आप विवेकानंद की बात करिए, सबने चरैवेद के सिद्धांत का पालन किया है। विवेकानंद अगर चरैवेद के सिद्धांत का पालन नहीं करते होते तो दूर दराज में जाकर के भारतीय संस्कृति का पताका नहीं फहरा सकते। उन्होंने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, सिद्धांत का को अपनाया, इसलिए चरैवेद। तो ये फिल्म आप लोग देखें और फिल्म के बाद में हम लोग बातचीत करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एंजॉय करें।
गिबरान की एक लाइन है where he says these children are not your children or my children, they are the life's longing for itself. So ये होता है कि अरे यार नहीं चाहिए सोना, सोना भी बड़ी खूबसूरत चीज है। सोना बिल्कुल। कहीं से तो करना पड़ेगा क्योंकि I am not the kind who will go on speaking like there's so much going on and on. I started by painting and drawing, and for me, photography was a mean of drawing, and that's all. Immediate sketch, done with intuition, and you can't correct it. If you have to correct it, it's the next picture. ब्रदर के पास रहने आया था दिल्ली में, तब मैं कुछ कर नहीं रहा था। मैंने गवर्नमेंट के साथ 1 साल तक जॉब की थी एज ए जूनियर। 2 people in my life, one my elder brother Espon, who was very handsome, now of course he's very old. Other person in my life was Kishore Parekh, Swapan Parekh's father. He was vibrant, affectionate, fun-loving, very hard-working, and he was with Hindustan Times as a chief photographer, and I worked with him for a year, and then You give a long exposure and make people sit, don't move, don't breathe, like that. And now you see, you can make people sit and tell them not to move, you know. And then him as Mahatma. And you look at this handsome man, you know, and that romantic guy that he was, and how he loved life. In New Delhi, Amitabh. And we had an editor called Desmond Doig, who was very closely associated with Mother Teresa. And he called in 1970 to Calcutta to come and meet the lady and see, you know, what tremendous work she is doing. And surely I also fell in love with her. And ever since I started photographing her. But actually my first book was a life in the day of Indira Gandhi. Usually it's a day in the life of, but I was a very creative person. He says, you know, it's very common now, a life in a day in the life of. So we would say a life in the day of Indira Gandhi. So we did a book. But I don't know about aesthetics, because some people say your pictures are very poetic and there's a lot of, you know, magic about it or whatever. But, you know, initially, early years we used to look for good composition and good light, you know. But then later, you know, when one became serious, that it was very essential that we are free of composing frames, because photography is not like painting. It's totally different ball game, and you don't apply the similar kind of aesthetics to this medium of photography. Otherwise you better become a painter, you know. Each element in any given space that enriches and enhances the experience of being there should become the forms as a composition. And it should be done in that spontaneous, successive moments which are coming and disappearing. To me, Kishore Parekh was chief photographer of Hindustan Times. He was 10 years older to me. And I became the chief photographer of the Statesman. Me and Kishore, we became very good friends. But we were terrible rivals nevertheless. We were rivals. And between these two giants, who were 10 years, 11 years older to me and more experienced, either I get crushed between the two giants, or with their pressure I spring up. So I was already, in first, second year, I was already competing with them. Maybe that helped me a lot.
अगर किशोर और पॉल नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता. Right? Instead of being jealous of each other's work and fame and importance, you know, your creativity into my creativity, into his creativity, into Sudharan's creativity is a multiplication in our space. A creative moment is an intuitive moment which is God-sent, connectivity with the world around you, and photography for me is a darshan. So, जो मुझे दर्शन कराए वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंसान है. ठीक है ना कि आपने मुझे मेरे एक्सपीरियंस के दर्शन कराए थ्रू योर क्रिएटिव एबिलिटीज इज समथिंग वेरी प्रेशियस टू मी. And if out of, and for some time Shami Kapoor was a lot of fun, and then Waheeda Rahman, Madhubala, Vijantimala, these were the people, you know, and especially Malraj Sahni, who was a great actor, you know, and who did some very interesting movies, you know. और तब पर सिनेमा में बात भी थी. देवदास जो थी, जो विमल रॉय ने बनाई, क्या सेंसिटिव, वेल डन, वेल डायरेक्टेड फिल्म थी, वेल एक्टेड फिल्म थी. और आज की देवदास देखो तो इट्स फैंटास्टिक नॉनसेंस. और शाहरुख खान इज अ फन फ्रॉलिक गाय, यू नो, व्हेन ही dances and sings and acts in movies like जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, you know, he looks very nice. And we enjoy looking at him, but when he becomes a Devdas, it's a disaster. And these young filmmakers, you know, whosoever they are, you know, very popular ones, 3-4 top ones, young filmmakers, you know, they are greedy people. They want to put so much into every film that they make it into a melodrama. And it becomes exaggerated nonsense. Because they haven't learned to underplay and understate a vision which is simple and deep. अभी कुछ दिन पहले I saw that film. That was the best I have seen from Bollywood, you know, Dhobi Ghat. That is one film, Dhobi Ghat. OTP times is also kachra in the second half. But Dhobi Ghat is a movie. Well directed, well acted, and well perceived. Baki to they are fun, you know, to watch. Sheila Ki Jawani, you know, the dance numbers, some of those are very, very, you know, colorful and very. मल्लिकार्जुन मंसूर कौन से ये कुछ ये 12-15 लोग जो थे दादूस ऑफ म्यूजिक, यू नो, और इनके चले जाने के बाद तो बाकी जो लोग हैं उसके बाद बहुत नीचे है. और वो तपस्या, वो कनेक्टिविटी नहीं है. मैं वही कह रहा हूँ ना कि तुमने मुझे तस्वीर के थ्रू, अपने क्रिएटिव एक्ट के थ्रू दर्शन कराया जिंदगी के. म्यूजिशियन जो है वो अपनी क्रिएटिव एक्ट से, अपनी तपस्या से, he connects you with the supreme energy and he takes you there. And those are the real musicians, because Indian classical music is not for entertainment, you know, as Kishore ji also says it, you know, that it's for spiritual upliftment or spiritual fulfillment. And these are some of the masters, you know, when they sing or when they play, they connect you with the supreme energy. So you don't have to know which raga is being played, you know, or what notes are being played, it doesn't matter. But the energy, the power of it that connects you with the supreme energy is what matters. So these few masters had the capacity and the, you know, power to do it for us and take us along. I think, you know, everyone, each one of us, we have some kind of rhythm and music playing inside us at any given time. Sometimes it's music, sometimes it's music in the form of feelings and emotions and forms and textures that gets converted into an
रघुराज जी का करतल ध्वनि से स्वागत है। थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, अब आप लोग बातचीत हो जाए। ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज। डॉक्टर साहब के साथ जो है मुझे लगता है कैमरा आर्ट सोसाइटी की किसी मीटिंग में रघु जी की किसी फोटो पे बात हो रही थी और डॉक्टर साहब की किसी फोटो पे मैंने कुछ कहा था, शायद आपको याद होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं फोटो भी निकाल सकता हूँ, रघु जी जो है हड्डी नहीं जोड़ सकते। इसी बहाने याद आ गया। हाँ। ये आपका इंटरव्यू मैंने कहा एक ही दिन का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू एक ही दिन का है, लेकिन वो 3.5 घंटे का इंटरव्यू। इसलिए मैं देखा कि वो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हाँ। एक ही कपड़ा पहने हुए हैं, हाँ। और एक ही साथ वो बात कर रहे हैं। हाँ। टाइम ही नहीं देते थे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सबसे पहले इनको 2006 में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी ठीक से। मैं उनके स्टूडियो गया था वहाँ दिल्ली में, और तब खाली मुलाकात हुई थी। मैं हिम्मत जी पे फिल्म कर रहा था और हिम्मत जी के साथ इनकी दोस्ती एकदम वैसी थी, क्लोज। तो मुझे लगा कि ये जो है उनकी वजह से हमारी जान पहचान हो जाएगी, लेकिन इन्होंने घास नहीं डाली मुझे। ये घास नहीं डालने देते। बिल्कुल घास नहीं डालते, बहुत मुश्किल है उनसे समय लेना। तो फिर 2011 में हम लोग NCPA में मिले, बीच में कई बार मुलाकातें हुई यहाँ वहाँ। तो फिर मैंने फिर एप्लीकेशन लगाया कि सर, तो थोड़े अच्छे मूड में थे, अच्छा ठीक है कल आ जा सुबह 9 बजे। तो वो 9 बजे उस होटल के रूम में जो हमने शुरू किया, और हमारे मित्र थे कैमरा लगा के बैठे हुए थे, तो वो बैटरी चेंज करते रहे और टेप चेंज करते रहे। वो तो बेड पे बैठ के ही बात हुई है इंटरव्यू में, हाँ, वो देख रहे थे। बिल्कुल। तो वो बेड पे बैठे हुए सारी बातचीत हो गई, और फिल्म को एडिट करने में मुझे 6 साल लगे। उसके बहुत सारे वर्जन निकले, फिर जितनी बार लगता था कि अच्छा ये और जोड़ सकते हैं, तो वो ऐड ऑन करते 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 फिल्म यहाँ तक पहुँची। वीडियो जो हुआ है कुछ पुराने की ओल्ड, हाँ हाँ टंकी वाला है, हाँ हाँ वो नेचुरल हाँ 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 हाँ। हमने उनके साथ आउटिंग बहुत किया था मुंबई में। वो मुंबई बुक वो कर रहे थे, तो उस वक्त वो आते थे, तो कई बार हम लोग साथ में घूमे। तो वो आउटिंग के समय जो है जो मज़ा आता था ना, साथ में वॉक करने का, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे, वो तो फन होता है। तो वो बहुत अच्छा समय बीता है हम लोगों का साथ में। अभी हमारी लास्ट मुलाकात, उनको ये फ्रांस का बड़ा अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कुछ 1 करोड़ रुपए का। तो उसके 2-3 दिन पहले बिहार म्यूजियम में हमारी फिल्म का शो था, तो वहाँ वो भी आए हुए थे। तो वो एक छोटा सा वीडियो मैंने किया था, तो वो मैंने YouTube पे, वो अवार्ड मिला तो उस दिन मैंने वो ही YouTube पे डाल दिया अपने वाले चैनल। लेकिन ये बहुत मुझे तो यही अच्छा लगता है कि वो मुझे पहचानते हैं। बनारस में उनके जब आते रहे, एक बार हीरो की मुलाकात हो गई। अच्छा, घाट पे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो और बहुत कंपोज्ड व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी उनकी लड़की बहुत अच्छा काम हाँ? है, उनकी लड़की बहुत अच्छा काम। हाँ हाँ, वो भी फिल्म मैंने देखी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और दोनों फिल्में एक साथ देखिए तो और मजा है। वो फिल्म जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और बताइए अग्रवाल जी, आप सारे लोग, और भी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, सवाल करना हो, पूछने से ज्यादा मुझे जानना है कि किस जानकारी क्या, कैसे लिया, कैसे। द्रविड़ भाई कुछ आप बोलिए। हाँ, बेसिकली इनका वाइड एंगल पे ज़्यादा वो था जो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट में भी आए थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में की फोटोग्राफी की थी इन्होंने पूरी कवरेज। तो ये मेन इनका जो लेंस था वो वाइड एंगल पे था। और मुझे जहाँ तक याद है कि शुरुआत में आपका भी वाइड एंगल पे ज़्यादा। मेरा अभी भी वाइड है, अभी तो वो भी हो गया है, क्या कहते हैं, पैनोरामा भी हो गया। और कितना वाइड हो सकता है। मुझे लगता है कि ये रघु जी से ही आया होगा, क्योंकि 20 mm वाइड उनका बहुत फेवरेट लेंस था। तो जब मैंने 20 mm पहला खरीदा तो मुझे लगा कि 20 mm से तो सब आर्ट दिखता है, थोड़ा लेंस का मैजिक हो जाता है।
और फिर आप उसको अगर थोड़ा सा ठीक इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर वो नॉर्मल लेंस वाले फोटोग्राफ से तो अलग हो गए, फिर आपकी धीरे धीरे वोकेबलरी में आ जाता है। वो सेपरेट अलग करके रखे ही रहते हो। हाँ वो साइड में हाँ वो एक हाथ में रहती है। हाँ वो एक पैनोरामिक कैमरा वो लेके चलते थे, जो अभी फरवरी में एक्सपैंड। लास्ट ईयर, हाँ तो उसमें मेरे साथ ही थे। अच्छा तो मैंने वो बड़े बारीकी से परिचय कराया था। हाँ तो वो जब भी कुछ होता था तो बगल से वो पास है। हाँ वो एक्सपैंड लेके पूछा कि तो कहे कि ये जो है जो क्लोज कोई स्पीड से कोई जा रहा है तो वो दिखाया बड़ा अच्छा रिजल्ट। तो हमेशा रेडी रखे। और द्रविड़ राय जी स्पेशल दिल के बहुत ही बढ़िया आदमी। एक बार हम लोग घाट पर घूम रहे थे, बोले यार कुछ कॉफी जहाँ पीने की इच्छा है। मैं अपने घर के नीचे आया गंगा महल, मेरा बेटा उसमें ऊपर था, मैंने उसका आवाज़ दिया। जाकर हमने कहा कुछ कॉफी का इंतजाम है, बोले है। सीढ़ी से उनको ऊपर ले आए अपने घर पर, बैठे सोफे में, बड़ा बहुत बढ़िया घर लग रहा है यार गंगा किनारे। तो उसके बाद से उनके मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई। एक बार मैंने देखा कि रघु राय साहब एक अच्छे फोटोग्राफर ही नहीं, दिल के एक बड़े अच्छे इंसान थे। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, रघु राय साहब और मैं, हम लोग मणिकर्णिका से ऊपर की तरफ आ रहे थे भ्रमणाल होते हुए। दो लड़के थे नौजवान, अपनी माँ की बॉडी को हाथ से ऐसे उठा के ला रहे थे बैठी हुई मुद्रा पे। उन्होंने अपना कैमरा सेट किया तो उसमें एक लड़के ने सर नो फोटोग्राफ प्लीज। उन्होंने उनको इज्जत देते हुए सर झुका के कैमरा बगल रख लिया। दूसरा कोई फोटोग्राफर होता तो शायद पीछे जाके कहीं जूम से फोटोग्राफ करता। तो उनके अंदर ये इंसानियत मैंने देखी, उस मोमेंट को उन्होंने छोड़ दिया। तो रघुराय साहब जो है दिल के बहुत ही अच्छे। और अभी जब ये आए थे 17 मार्च को बनारस में, तो उनका इंतजाम मैंने यहाँ किया था। बड़ी मजे में बात हुई तो मैंने उनसे कहा देखिए हम तो जा रहे हैं कल बॉम्बे, हमको तो टाइम है नहीं, फिर आपसे बाद में मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुझे दिल्ली से 2 पुस्तकें भेजी। एक इंदिरा गांधी पर थी, दूसरी पुस्तक थी वाराणसी, और बाकायदा बड़े बड़े नारायण नारायण द्रविड़ करके, और उन्होंने बाकायदा एक्नॉलेजमेंट मेरा नाम भी दिया है पीछे, प्रिंट है। और वैसे भी उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। इंसान बहुत अच्छे हैं। कई वाक्य इस तरह के उनके साथ मिले रहे। एक बार हम लोग थे शिवरात्रि के दिन गंगा घाट पर, तो वहाँ एक नागा साधु जो तलवार से जैसे वो कर रहा था, और रघुराय साहब एकदम पास पहुँच गए। पता नहीं उसको क्या चढ़ा, उसने सीधा तलवार ऐसे उनके गले पर लगा दिया। वो हड़कम मच गया, पुलिस वाले ऐसा क्या कर रहे हैं ये वो कुछ नहीं करेगा, खाली वो दिखा रहा है इस तरह से। और वाकई वो खाली नाटक था उसका सब। हमको भी लगा कि ऐसा ना हो कुछ तलवार से कुछ कर दे, नागवाओं क्या भरोसा होता है। बोले इसे पाठ करके तो चलता रहता है, बहुत हमने देखा इस तरह से। तो बड़ा इंटरप्रेट थे इस बारे में। वो यही है उनके बारे में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ इस तरह बैठने में। आप सोच सकते हैं कि मैं 2004 से फिल्में बना रहा हूँ, और मैं पहली बार बनारस में अपने दोस्तों को इस तरह से फिल्म दिखा रहा हूँ। मेरे लिए एक और खुशी की बात शेखर जी, हमारा पैकी मोहल्ले के बगल के ही याद है। हम तो एक ही मोहल्ले के हैं, एकदम पटनी टोला के, आप राजा पटनी बल के छाया में। इनकी एक तस्वीर मुझे अभी भी याद है, एक छोटी बच्ची बर्तन मार रही, जो नीचे कैप्चर था इसका माँ के पथ पर। ये जैसे खिचड़ी बनाने में सबसे डिफिकल्ट होती है, मेरे ख्याल से ये दोनों ही काम बहुत डिफिकल्ट होता है। 55 मिनट तक ब्रेथलेसली इंगेज कर गई है पिक्चर। ऑनेस्टली एक अच्छी पिक्चर, चाहे मुगले आजम ले लीजिए, चाहे कहिए, तो उतना ब्रेथलेसली इंगेज नहीं की जितना ये 55 मिनट तक ये डॉक्यूमेंट्री ने इंगेज किया। और एक एक फ्रेम 100 फ्रेम के बराबर था सीखने वाले के लिए। मतलब हमारी तो इच्छा होती थी इस फ्रेम को पॉज करके मैं कितना देखूं, ऐसे फ्रेम सारे कैप्चर होकर के सामने आए। ये तो मतलब जो लोग जैसे द्रविड़ जी यहाँ पर रघु राय जी को बहुत सब और आप लोगों में जानते हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके उनको भी कुछ नया जानने को मिल गया, तो मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री ने अपना काम पूरा कर दिया। आई एम श्योर अभी बोलने की तो नहीं थी जानना है। और मैं क्या बोलूँ, रवि भाई का तो जो परिचय मिला है, ये पूरा डिप्लोमा किया, डिग्री किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उससे बड़ा कोर्स है फिल्म मेकिंग का ये जो उन्होंने दिखा दिया इस 55 मिनट की फिल्म में साहब।
दोनों ही, और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं कि अपने सब वर्कशॉप में इसको दिखाते हैं। और डिलीट करना सीखो। नहीं यहीं से बोल दूँ सामने उनकी एक बात मुझे हम मतलब पकड़ लिया मैंने, उन्होंने बोला डिलीट करना सीखो। उन्होंने बोला था मुझे डिलीट करना सीखो। ये बात भी उन्होंने इसलिए शायद कहा कि हम लोग आज डिजिटल मीडिया में फोटो बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, लेकिन वो स्पेस और उसकी मतलब जो फ्रेम होना चाहिए वो नहीं रहता है, और हम लोग रखने रहते हैं। सही फ्रेम को रखो बस, उन्होंने ये बात बोली। यही वैसे कैमरा कौन सा हम खरीदें, बचपन का सवाल था। तो कहें कि अमित जी कैमरा कितना महंगा होता है ये डजन मैटर, आपके थॉट्स कितने अनमोल है, कीमती है, ये आप सोचते क्या खींचते से। फिर उनके बाद मैं उनसे सर पूछा कि अच्छा सर आप निकॉन से क्यों फोटो खींचते हैं, कैनन से क्यों नहीं खींचते। बोलते हैं कि निकॉन मुझे पैसा देता है इसलिए मैं निकॉन से फोटो खींचता हूँ। तो काफ़ी मतलब कि दिलचस्प इंसान, मतलब कि अगर काम करने वाला बंदा है कोई भी हो तो उसको पूरा समय और पूरा समर्पण देते हैं। मुझे साथ 1-1.5 घंटे बैठे रहे, काफ़ी चीज़ें बताई जो मेरे गलत थी वो भी चीज़ें समझाएं कि देखो मेरा टाइम तुम खा गए, फिर भी देखो मैं तुमको बता रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद भी मैं देखिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट लिया, PhD उन्हीं का टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ वीना जी बोलते हैं, हाँ वीना जी की दोस्ती हमारी कैसे हुई थी। 1985 में हम सिंगापुर से कैमरा लाए थे, तो हम खींच तो लिए, अब पता नहीं वीडियो कास्टिंग कैसे बनेगी। उस समय बहुत नई चीज़ थी, तो भाग के इनके पास गए ये हमको लेके BHU में गए, फ्लावर गार्डन में, वहाँ पे गए। पहली मेरे जीवन की पहली वीडियो फिल्म शादी की, इनके कृपा से वीडियो कास्टिंग बनी, मैं कुछ पैसा कमा पाया। क्या बात है, थैंक यू रमेश। तो ये कैसी लगी आज की सर आपको ये मूवी, इसके बारे में? बहुत जिसको बोलते हैं कि ये एक हम लोगों के लिए एज ए फोटोग्राफर एक इंस्पायर था। उन्होंने कैसे कैसे काम किया, क्या डेयरिंग से काम किया, कहाँ कहाँ जाकर काम किया, और देखने को मिलता है। उससे लगता है कि उस समय में, अभी तो बहुत इजी है, हाँ। बहुत इजी है हमारे इस टाइम में फोटोग्राफी करना, लेकिन जब उन्होंने किया होगा उस समय कितनी मुश्किल, और वो भी एक सेटल फील्ड, और वो भी समझे उनको रीटेक नहीं था। हम लोग के टाइम में 4 हम लोग देखते हैं, सामने देखते हैं फोटो, आज डिजिटल और मिररलेस में आ गए। हाँ। और उस समय तो रील में तो मतलब उन्होंने जब खींचा होगा रील से, और आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, दोबारा मिलना नहीं है वो। बहुत मेहनत की। इन सबों का हम लोगों को इज्जत करना चाहिए और समझना चाहिए उनको। हम सारे फोटोग्राफर को तो यही बोलेंगे, सही बात, एक उनका सम्मान उनको हमेशा देते रहें। थैंक यू। एक छोटा सा और फोल्डर है, चित्र ही है, ये भी आप करिए, मेमोरी तो बहुत तीनों कर ब्रह्मा विष्णु महेश। एक दिन बाद